दिख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करेंगे बात। कैबिनेट की बैठक हुई है रायपुर में। साय कैबिनेट की आज बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगा दी गई। इसमें एक अहम प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर था। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी, इसको लेकर हरी झंडी कैबिनेट में दिखाई गई। स्थानीय भाषा में शिक्षा मिलेगी, इसको लेकर भी हरी झंडी कैबिनेट में दिखाई गई। इसके अलावा जमीन का नामांकन और सीमांकन आसान अब हो जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की अगर बात है तो इसमें स्थानीयों को छूट दी जाएगी आयु सीमा में 5 साल की। यह भी एक बड़ा फैसला हुआ है। तो कई सारे बड़े फैसले हुए और अपने आप में बहुत अहम ये कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें चाहे वो शिक्षा नीति की बात हो या स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की बात हो, इसके अलावा सीमांकन और नामांकन की बात हो, इस सबको आसान करने का काम किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें जो वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा जो दिया जाता है, पट्टा धारक के मृत्यु होने पर उनके वारिसानों का कब्जा है, उनके हस्तांतरण राजस्व वन अभिलेख में करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जियो रिफरेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया। आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। आकाश, कैबिनेट की अहम बैठक और कई सारी बातों पर आज मुहर लगा दी गई, हरी झंडी दे दी गई, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो या फिर आयु सीमा में छूट देने की बात हो। क्या क्या फैसले हुए हैं, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक ली। इसमें अहम निर्णय हुए। सीधा फोकस जो शिक्षा पे रखा गया था तो शिक्षा नीति पे निर्णय लिया गया है। राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। इसमें कैबिनेट ने मुहर लगाई है और तमाम तरह से जो शिक्षा में बदलाव होंगे वो हो पाएंगे। शिक्षा में स्थानीय भाषा बोलियों को महत्व दिया जाएगा। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से जो 12 तक की पढ़ाई थी उसमें कई बदलाव होंगे। सीधा नवाचार को लेकर एक तरीके से बढ़ावा देखने को मिल सकता है। तो शिक्षा में बड़ा निर्णय इसको कहा जा रहा है। इसके साथ ही जो वन अधिकार पट्टा में जो पट्टा धारक की मृत्यु के बाद उसका स्थानांतरण हो सकता है, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि जियो रिफरेंसिंग में भी इसमें मदद मिले। साथ ही नामांतरण और बाकी चीज़ों में जो है वो बेहतरी लाए। इसके साथ ही जो राज्य सशस्त्र बल की भर्ती होनी है उनमें तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में भी कई निर्णय लिए गए। इसमें 5 वर्ष में आयु की छूट दी गई है। कोई भी यदि अभ्यर्थी इस परीक्षा को देता है, इसमें फॉर्म भरता है तो उसे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आरक्षित और अनारक्षित के लिए इसमें अलग अलग निर्णय लिए गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें मुहर लग गई है। 5 करोड़ की राशि की भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही नया रायपुर में गरीबों के आवास के लिए रास्ता खोल दिया गया है। फॉर्म भरने की जो तिथि है उसे 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। साथ में आवास निर्माण को लेकर भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो और लिए गए हैं। मोदी की गारंटी की बात कही जा रही तो इसमें मोदी की गारंटी के जो वादे थे वो भी नजर आए। स्टेट कैपिटल रीजन महत्वपूर्ण एक वादा था मोदी की गारंटी का, तो उसमें भी निर्णय लिया गया है और अधिकारियों से कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द जो अमल लाए, जो निर्णय लिए गए हैं वो लोगों तक पहुंचे। इस पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधा संदेश दे दिया। इसके साथ ही जो विधानसभा सत्र 22 तारीख को शुरू होने वाला है उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस जानकारी के लिए। कांकेर की बात करेंगे। पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है कांकेर में और इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया और साथ ही साथ मौके से हथियार भी बरामद किए गए। बिना गुंडा के पास यह मुठभेड़ होना बताई गई है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं
जहां पर एक मुठभेड़ हुई नक्सलियों के और पुलिस के बीच में। यह एनकाउंटर हुआ जिसमें एक महिला नक्सली को ढेर भी कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में हथियार भी बरामद किए गए हैं मौके से, तो अपने आप में जवानों के लिए बेहद अहम कामयाबी कही जा सकती है। तो हथियार और नक्सली सामान बरामद हुआ। बिना गुंडा के पास ये एनकाउंटर होना बताया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर हथियार और नक्सली सामान बरामद हुआ। एक महिला नक्सली को मार गिराया गया। मौके की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यह महिला नक्सली की तस्वीर है जिसको मार गिराया गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और लगातार ऐसी मुठभेड़ें जो हो रही हैं इन दिनों, उसमें हमारे जवानों को कामयाबी भी लगातार मिल रही है। और इसी कामयाबी के तहत एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता की भतीजी की मर्डर मिस्ट्री, जिसका खुलासा हैरान कर रहा है। रायपुर के नामचीन होटल में लड़की का मर्डर हुआ, जिसके बॉयफ्रेंड की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। सीसीटीवी फुटेज सुना रहे हैं कत्ल की कहानी। देखिए यह चौंकाने वाला खुलासा कि आखिर उन 3 घंटों में क्या क्या हो गया। जेल रोड पर बना रायपुर का नामचीन होटल बेबीलोन इन। इस होटल के रूम नंबर 416 में एक खौफनाक राज दफन था। यह राज था गुमशुदा वाणी गोयल का। वाणी गोयल सूरजपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल गोयल की भतीजी थी, जिसकी आखिरी बार घर वालों से रविवार को बात हुई। उसके बाद वाणी लापता हो गई। घर वाले वाणी को कॉल लगा रहे थे, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली इसी होटल में। होटल के कमरा नंबर 416 में वाणी की लाश मिली। फर्श पर लाश पड़ी थी। वाणी की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस की माने तो चोट के निशान भी थे। जब शाम को उनको कॉल किया गया तो मोबाइल बंद था। इस आधार पर इसमें रात को गुम इंसान कायम था। घर वालों ने जब मोबाइल में बात करने की कोशिश की तो मोबाइल नागपुर में मिला, जो 7 तारीख को उसकी बॉडी बेबीलोन इन के होटल के 416 नंबर रूम में मिली। बॉडी का पंचनामा कराया गया, पीएम कराया गया है। प्रथम दृष्टया गले में दबाने के निशान मिले हैं, साथ ही चेहरे पे कई जगह चोट के निशान है और संघर्ष है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने मर्डर किया है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये कत्ल का मामला है। सवाल था कि कातिल कौन है। सीसीटीवी फुटेज इस गुनाह की गवाही दे रहे थे। वाणी ने दोपहर में इस होटल में एंट्री की। वाणी के साथ बॉयफ्रेंड विशाल कुमार गर्ग भी नजर आया। विशाल ने ही वाणी की हत्या की थी। हत्याकांड में चौंकाने वाली बात है कि हत्यारा विशाल गर्ग 2 बार होटल में यह देखने आया कि वाणी जिंदा तो नहीं। सीसीटीवी फुटेज में 2 बार विशाल कैद हुआ। इस वारदात में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब विशाल की भी लाश मिली। विशाल ने उरकुरा रेलवे ट्रैक पर सुसाइड किया था। जो 6 तारीख की दोपहर को होटल में एक और विशाल गर्ग करके एक लड़के का भी की उपस्थिति मिली है। दोनों एक साथ आए थे और वहाँ रुके थे और ऐसा लग रहा है कि विशाल जैन ने ही हत्या की है और बाद में जाकर उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक में कटी हुई मिली। तो दोनों के बीच पूर्व परिचय था, तो किसी न किसी कारणवश इस प्रकार से यह घटना घटित हुई है विवाद में। इसमें मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है किस कारण से हत्या की गई और इसमें और कोई अन्य तथ्य तो नहीं है। सभी तथ्यों पर विवेचना की जा रही है कार्रवाई। वाणी शेफ बनना चाहती थी। 21 दिन का क्रैश कोर्स करने आई थी। शनिवार को होटल पहुंची। सूत्रों की माने तो 3 घंटे के अंदर ही वाणी की हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर मिस्ट्री में कई सवाल हैं। आखिर वाणी का मोबाइल नागपुर में कैसे मिला? क्या विशाल ने ट्रेन में मोबाइल रख दिया था?
दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिर कत्ल क्यों हुआ? क्या मोबाइल से खुलेगा मर्डर का राज? रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बलरामपुर में 2 टीचर्स पर कार्रवाई की गई है। आवासीय विद्यालय की वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है और हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सरगुजा कमिश्नर ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। मारपीट मामले में प्रिंसिपल पर जहां एक्शन लिया गया, तो प्रवेश में गड़बड़ी के मामले पर वार्डन पर यह कार्रवाई की गई है। बलरामपुर से बड़ी खबर। इधर बलौदाबाजार आगजनी मामले में गिरफ्तारी कर ली गई। भीम क्रांतिवीर के जिला उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। नाम है संदीप कोशले। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपी बांधे को भी गिरफ्तार किया गया है। आगजनी मामले में अब तक 158 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रायपुर में सेंट्रल जेल की बड़ी लापरवाही सामने आई। उम्र कैद के कैदी को रिहा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने माफी से हालांकि इनकार किया था लेकिन वारंट को समझने की चूक हो गई और इसी के चलते कैदी को रिहा कर दिया गया और इसके बाद 8 दिन बाद पकड़कर फिर से उसे जेल में डाल दिया गया। है ना चौंकाने वाला मामला। जेल प्रबंधन द्वारा एक बड़ी गलती सामने आई है। रायपुर के सेंट्रल जेल में मड़वा का एक आरोपी उम्र कैद की सजा भुगत रहा था और उसने सजा माफी के लिए राज्य सरकार से याचिका किया था, दया याचिका लगाया था और जिसे राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया। महावीर को अचानक से रिहा कर दिया। दरअसल जेल प्रबंधन के वारंट पढ़ने में एक चूक हुई और जिसमें सजा माफी में लिखा गया था कि उसे रिहा नहीं किया जा सकता, तो उस जो लिखा हुआ जो शब्द था वो दरअसल जो रिहा नहीं किया जा सकता वो धुंधला था, नहीं जो शब्द था वो धुंधला था, तो इस कारण उसे रिहा कर दिया। जैसे ही जेल प्रशासन को इसकी भनक लगी कि जो कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता उसे रिहा कर दिया गया है। आनन फानन में 8 दिन बाद फिर से महावीर को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब जिससे लापरवाही हुई है, जिससे ये त्रुटि हुई है, उस कर्मचारी पर कार्रवाई की तैयारी जेल प्रशासन कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। सूरजपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल पर आरटीई के तहत पढ़ रहे छात्रों से बदसलूकी का मामला सामने आया। इसे लेकर कलेक्टर से परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ रहे छात्रों से भेदभाव किया जाता है और कई बार उन्हें परेशान तक किया जाता है। वहीं शिक्षा विभाग ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन मीडिया से बचता हुआ नजर आया। है आकर के और ये बोलता है कि ये सामने बैठे हो पीछे जाओ और सामने बैठोगे तो टांग तोड़ दूंगा। ऐसा क्यों? वो पता गलत व्यवहार कर रहा है, वो सरकारी कोटा में है इसलिए। और क्या क्या दुर्व्यवहार होता है आपके बच्चों के साथ? वो कई बार से कर चुका है, 3-4 बार से शक्ति मैडम पीछे पड़ गया है। थोड़ा सा लेट भी जाते हैं उसके लिए भी बोला जा रहा है। 2 मिनट पहले भी पहुंच रहे हैं तो भी गेट बंद कर दे रहे हैं और दूसरों को एंट्री कर रहे हैं और हम लोगों को सुनाया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण कोटा से इन लोग पढ़ रहे हैं। इसके वजह से इन लोग को डराया जा रहा है ताकि इन लोग स्कूल ना। जगदलपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। यहां पर मालवाहक गाड़ी में मजदूरों को ठूंस कर भरा गया था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद प्रशासन ने इस मालवाहक गाड़ी पर कार्रवाई की और ओडिशा बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई। इनमें जो कि यात्री गाड़ी नहीं है, माल गाड़ी है, माल वाहक पे यात्री बिठा के ले जा रहे हैं, पर कार्रवाई करने के